जय माता दी। सभी भक्तों को, आप सभी को नवरात्रों की बहुत बहुत शुभकामनाएं। माता रानी की कृपा आप पर और आपके पूरे परिवार पर बनी रहे। आपका और आपके पूरे परिवार का कल्याण हो। तो आज की वीडियो में हम जानेंगे कि हरे भरे जो ज्वारे हैं कैसे बोए जाते हैं और ज्वारे क्यों बोए जाते हैं। हिंदू धर्म में नवरात्रि तिथि का विशेष महत्व है। साल में वैसे तो 4 नवरात्रियां होती हैं, लेकिन इनमें 2 जो है बड़ी ही धूमधाम से मनाई जाती है। नवरात्रि में काफ़ी लंबे समय से कलश स्थापना और जौ बोने का विधान चला आ रहा है और ऐसी मान्यता है कि इस पर्व के दौरान जो लोग घर पर नियम पूर्वक कलश स्थापना करते हैं उनके घर में सदैव सुख और समृद्धि बनी रहती है। कई बार कलश में उगाए जाने वाले जो हरे न होकर पीले पड़ने लगते हैं, जो इस बात का संकेत होते हैं कि आपने सही विधि और नियम का पालन किए बिना कलश के पास जौ या जवारे उगाए हैं और ये आपके भविष्य के लिए भी शुभ संकेत नहीं देते हैं। खास तौर पर शारदीय नवरात्रि के दौरान जो जवारे या जौ जिसे कहते हैं उगाए जाते हैं बहुत ही शुभ माने जाते हैं। इस तरह से जौ उगाए कि नवरात्रि में बिल्कुल हरे भरे रहे। शारदीय नवरात्रि के दौरान घर में जौ उगाने के लिए मिट्टी का एक साफ प्याला ले, इसे पानी से धो ले। इस प्याले में कुमकुम से स्वास्तिक बनाएं और इसमें मिट्टी और गोबर की सूखी खाद डालें। इसमें पानी का छिड़काव करें और मिट्टी को थोड़ा सा गीला होने दें। एक मुट्ठी में जौ के उतने दाने लें जो आपके प्याले की क्षमता के अनुसार हो। जौ के दाने मिट्टी में डालें और हल्के हाथों से फैला दें। यदि आप नवरात्रि के दौरान घर में जौ उगा रहे हैं तो ध्यान रखें कि प्याला मिट्टी का ही होना चाहिए। मिट्टी को सबसे ज़्यादा पवित्र माना गया है। जौ या जवारे जिसे कहते हैं जब उगाएं तो उसे स्नान आदि से मुक्त होकर साफ वस्त्र धारण करके ही उगाने चाहिए और मासिक धर्म के द्वारा जो है कभी भी महिलाओं को ज्वारे नहीं उगाने चाहिए। जिस स्थान की मिट्टी का इस्तेमाल करें वो स्थान भी साफ सुथरा होना चाहिए और मिट्टी भी साफ सुथरी होनी चाहिए। तो अब हम जानते हैं कि जौ या जवारे जिसे कहते हैं वो क्यों उगाए जाते हैं। नवरात्रि में घर या मंदिर और पूजा पंडाल के पास जौ उगाने की प्रथा है। इसे पूजा स्थल पर माँ दुर्गा की प्रतिमा या चित्र के पास मिट्टी के प्याले में बोया जाता है और 9 दिनों में ये हरे भरे होकर घर की समृद्धि का संकेत देते हैं। मान्यता अनुसार नवरात्रि में कलश स्थापना के साथ जौ इसलिए बोए जाते हैं क्योंकि हिंदू धर्म ग्रंथों में सृष्टि की शुरुआत के बाद पहली फसल जो थी वो जौ ही मानी जाती है। जब भी देवी देवताओं का पूजन होता है तभी जौ को बहुत ज़्यादा शुभ माना गया है। अब हम जानते हैं कि नवरात्रि में उगने वाले जो जौ या जिसे हम जवारे भी कहते हैं ये क्या संकेत देते हैं। मान्यता अनुसार यदि बोए गए ज्वारे नवरात्रि के शुरुआत के दिनों में ही अंकुरित होने लगे तो ये शुभ संकेत हो सकते हैं। यदि आपका बोया हुआ जौ सफ़ेद या हरे रंग में उग रहा है तो यह भविष्य में समृद्धि के संकेत देता है। यदि 9 दिनों के बाद भी ज्वारे नया निकले तो ये आने वाली किसी समस्या या परेशानी का संकेत हो सकता है। अब हम जानते हैं कि नवरात्रि के बाद जो उगाए जाते हैं उन ज्वारों का या उस जौ का हम क्या करें। नवरात्रि में जो ज्वारे या जौ उगाए जाते हैं तो नवरात्रि के बाद उगे हुए उन जौ या ज्वारों का क्या करें, अब इस बारे में जानेंगे। जब नवरात्रि का पूजन समाप्त हो जाए तब ज्वारों को प्याले से बाहर निकालें और इसमें कुछ ज्वारों को लेकर घर के पूजा स्थल पर रख दें। कुछ ज्वारों को पैसे के स्थान पर रखें जैसे घर की तिजोरी आदि में। कुछ बचे हुए ज्वारों में से 1 या 2 घर के सभी लोग अपने पर्स में रख लें। इसके बाद जो ज्वारे बचे हैं उसे किसी नदी में प्रवाहित कर दें। शारदीय नवरात्रि के दौरान यदि आप इन नियमों से घर में जौ उगाएंगे तो आपके लिए ये समृद्धि लेकर आएगा। आपको मेरी ये वीडियो कैसी लगी कि जौ या जवारे हम कैसे उगाएं और नवरात्रि के बाद इन ज्वारों का क्या करें और हरे भरे ज्वारे क्यों उगाए जाते हैं और कैसे उगाए जाते हैं। उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर पसंद आई हो तो लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना ताकि आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे।
मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय माता दी। माता रानी आप पर हमेशा अपनी कृपा बनाए रखे, आपका कल्याण हो।